हमने मठों को, मंदिरों को सिर्फ एक पाखंड बना दिया। यहां 50 रुपए चढ़ाओ, यहां 20 रुपए चढ़ाओ, यहां 10,000 की थाली की पूजा, वहां 2,000 की पाली की पूजा। हमने कमाई का साधन बना दिया और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वो कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं रहूं न रहूं, मैं यही कहूंगा। मेरी सारी वेदना यह है कि मैं किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर ये कड़वी गोली हमने नहीं खाई तो काशी का देवता हमें माफ नहीं करेगा, मथुरा में कृष्ण ने माफ नहीं करेगा। कृष्ण ने सुदर्शन भी उठाया जब समय पड़ा, और उसी कृष्ण ने बांसुरी भी बजाई। अगर दुनिया में भाईचारा था, सब मान ही लेते, तो बंसी बजाने वाले कृष्ण को सुदर्शन चक्र नहीं करना पड़ता और फिर महाभारत नहीं होता। फिर गीता में तमाम उपदेशों में हम तो इतने बेवकूफ लोग हैं कि हमें बताया गया, 1947 में कोई पिताजी थे, उन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अगली लाइन सबने मक्कारी से छुपा दी कि सनातनियों को अगली लाइन का पता ना चले, क्योंकि उन सब का इंटरेस्ट यह था कि ये जो बहुसंख्यक समाज है इसे भेड़ भेड़ बकरियों की तरीके से हांको, इसको बांटो, ब्राह्मण ठाकुर में बांटो, जातियों में बांटो, भाषाओं में बांटो। बांटते बांटते ये नौबत आ गई है आजाद भारत में 2019 और 20 तक हम अभी भी सुनते हैं कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। लेकिन वो जो आए हैं 632 से टेंट से निकल के, उनके बारे में नहीं कोई बता पाया कि ये देवबंदी कौन है, ये बरेलवी कौन है, ये अहले हदीस कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये कादियानी कौन है। हमने नहीं कहा, क्योंकि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। इसलिए अपने ही घर के लोगों को बांटो, अपने ही 4 भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करो। दुश्मन से वो लोग नहीं लड़ते हैं जो अपने घर में लड़ते हैं। आपके घर में भी लड़ाइयां होंगी, लेकिन वो लड़ाई एक क्षणिक है, वो स्थायी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर बने, लेकिन मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि राम मंदिर बनने के बाद 10 दुकानें सीधे हाथ पे, 10 दुकानें उल्टे हाथ पे वाल्मीकियों की होंगी, और आजीवन वहां बाकायदा लिखित में होना चाहिए कि इन्हीं का परिवार यहां फूल बेचेगा। उसके अलावा जिसे बेचना है, भाईचारा करना है, करें, लेकिन दलित की दुकान होगी। मेरी बात आज शायद बहुत लोग न समझें, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दौर है, लोग इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। भौतिकतावादी समाज है, इसमें नफा नुकसान सोचता है, शायद इसलिए समझ में ना आए। एक एक सनातनी को, एक एक सनातनी को चलता फिरता न्यूक्लियर बम बनाइए, उसके अंदर उसकी तर्क शक्ति को, उसके अंदर के डर को निकाल दीजिए, उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास इतना भर दीजिए कि वो बगैर किसी सोचे समझे, अगर सही बात समझ रहा है तो वो भिड़ जाए, वो डरे ना। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो संसार में आया है उसके जाने का समय निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसा जाएगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम जब तक हैं अपने होने का परिचय दें। हम जिंदा रहें और मर जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। करोड़ों हिंदू जिंदा हैं, लेकिन वो मर चुके हैं। हमें किसी की घर वापसी नहीं करना, उन्हें मरे हुओं को, उनके टूटे आत्मविश्वास को आत्मविश्वास जगा करके उनके अंदर एक गर्व की अनुभूति करानी है, सही बात समझानी है, किसी के खिलाफ नहीं भड़काना है, किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है। सनातनी किसी से लड़ ही नहीं सकता, उसका पुरुषार्थ इतना मजबूत होता है कि उसके तेज से दुश्मन उसके आसपास नहीं आता। लेकिन 2020 का भारत है, बहुत सारी कमियां आ गई हैं। अपना शत्रु का बोध जानिए। आपका शत्रु कौन है? आपके अंदर है, आपके आसपास है।
कौन आपको कमजोर कर रहा है? कौन आपके बीच के लोग हैं जो आपके मंदिर का विरोध कर रहे थे, और उनको हम कैसे कमजोर कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमने। लिहाजा संजय भाई, आपने मुझे भदोई के इतनी एनलाइटन, इतने जागरूक समाज के बीच में बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, धैर्य से सुना। मैं समझता हूं कि आपने जो मुझे मौजू या टॉपिक या ये विषय जो दिया था, मैं उसमें शायद खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की। जो मैं समझता हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं भावना में बह करके कोई सेंसेशनल बात, कोई इमोशनल बात नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं तथ्यों पे, रेफरेंसेस पे, फैक्ट पे बात होनी चाहिए, और जिन्होंने इस देश के इतिहास को गलत बताया है, उनके साथियों की किताबों को कोट करके उनको चौराहे चौराहे एक्सपोज करना है। मेरा यही काम है। संजय श्रीवास्तव साहब, मेरे बहुत पुराने मित्र, बेहतरीन जर्नलिस्ट, आपका भी यही काम है। आप भदोई में घर घर इन बातों को, RSN सिंह साहब जो कर्नल रहे, जो रॉ में रहे हैं, जो पटना के रहने वाले हैं, जिनकी श्रीमती बनारस के राजघराने से हैं, मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये देश में सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये बेरोजगार लोग नहीं थे। ये राष्ट्रवाद इसलिए करने नहीं आए थे, चलो कुछ काम नहीं है, बूढ़े हो गए, चलो अब राष्ट्रवाद का ढोल पीटने जाएं। इन्होंने अपने प्राइम वक्त को, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये कुछ छोड़ के आए हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार का कोई एजेंडा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, एक ठीक ठाक इस दिल्ली में 25 साल पहले अलीगढ़ से चल के आकर के अपनी जगह बनाई। जितनी ईमानदारी हो सकती है, जितने टेम्पटेशन हो सकते हैं, उनसे अपने बचाते हुए रहा, और सब अखबारों में, टेलीविजन में, सब में काम किया। विदेशियों में भी काम किया, पाकिस्तान के टेलीविजन में भी काम किया, और BBC के रेडियो में भी काम किया। बीच में अपने कैरियर को मैंने विराम दिया, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि मैं जिस पर्पस से आया था वो पर्पस ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें मुझे कुछ बातें हैं जो ब्लंटली बतानी चाहिए, और अगर मैंने अपने जीते जी नहीं बताया तो मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस होता कि आने वाली नस्लें ये कहती कि ये शख्स कहता तो था कि इसे सब मालूम है, इसे सब पता है, ये सब जानता है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक एजेंडा था, क्या इसका आर्थिक एजेंडा था, किस लालच के कारण ये आदमी हमें बता के नहीं गया। माफ कीजिएगा, वो जनरेशनें जब जब मेरे बारे में चर्चा, चाहे 5 लोगों में हो, चाहे 2 लोगों में हो, मुझे गाली देंगी, मुझे बुरा भला कहेंगी, और कभी मेरे नाम के साथ सम्मान से शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगी। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली नस्लें सिर्फ मुझे कम से कम यह कहें कि यह जानता था, इसने पूरी ताकत से घर बार जो भी कुछ जैसा भी था, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सत्ता की मदद के, बिना किसी संगठन की मदद के, जो मेरे पास है, मैंने उसी संसाधनों में अपनी बात तथ्यों के साथ, कौन मेरी बात से खुश होगा और कौन मेरी बात से नाराज होगा, न इसका, मैं बचपन से, मुझे इस किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। जिसको खुश होना है खुश हो। हां, तथ्यों पे, रेफरेंस पे हो सकता है कोई सवाल उठाए, मैं उसका बात को सरे महफिल जवाब दूंगा। हो सकता है कोई ह्यूमन एरर में मुझसे कोई इंफॉर्मेशन डेट ऊपर नीचे हो गई हो, मैं मानता हूं, लेकिन तथ्य, फैक्ट्स, रेफरेंसेस मेरे गलत नहीं होंगे। मैं आने वाली जनरेशन जो इस समय आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा संचार क्रांति का फायदा उठा रही है, उसके पास सेकंडों में पता चल जाएगा। औरंगजेब ने काशी में आया था, बाबर
के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में ये तोड़ी थी, और महमूद गजनवी जो गजनी से आया था उसने सोमनाथ तोड़ा था। 1017 में उसने मथुरा के सारे मंदिर तोड़े थे। ये डेट मैंने नहीं लिखी है, और सिर्फ इरफान हबीब, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा कोई अंतिम शब्द नहीं है इतिहास में। इतिहास में हजारों खोजें आती हैं। जिस एजेंडे के तहत इन लोगों ने किया है, इन्हें तो भारत के अंदर अगर इस्लामिक लॉ होता तो इन्हें चौराहे पे कोई लटका के गोली मार देता। इन्होंने नुकसान नहीं किया, इन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों का नुकसान किया है। जिन्होंने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। लिहाजा एक बार फिर भदोई के तमाम साथी, हमारे भदोई के जितने भी लोग हैं, उन सबको एक बार फिर धन्यवाद। और कुछ लोगों को शायद कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बात लिख देते हैं, ये तालिबानी है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये वो जाहिल हैं कि जब इनकी बहन को कोई उठा के ले जाता है तो फिर ये उसे अपना जीजा मान लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर डर इतना समा गया है कि ये अपने बाप दादाओं पे भी शर्माते हैं। ये वो भगोड़े लालची हैं जो काउंटर नहीं कर पाते, जिनके पास कोई चीज नहीं है। भाई ये जाहिल अपनी दोस्ती का ढंढोरा पीटते हैं। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, और ऐसे बहुत हैं। इनको सच बात कहने में शर्म आती है और दूसरों की झूठ का प्रचार करने में ये महान समझते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि कोई इनकी तारीफ करे। तारीफ करें तो अपना घर लुटवाइए, देश को नहीं लुटने दूंगा मैं। जब तक हूं पूरी ताकत से बोलूंगा जो शक्ति मेरे पास है। यही कहते कहते चला जाऊंगा, कोई अफसोस नहीं है। जिन्हें इन जिहादियों से संबंध रखने हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के कुछ प्राप्त करना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा